नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के बाद अब अमेरिका के हमले का ऐसा करारा जवाब दिया है कि अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई है। ईरान में तख्ता पलट की योजनाएं बनाने वाले इजराइल और अमेरिका अब शायद पछता रहे होंगे कि उन्होंने ईरान को कमजोर समझने की भूल क्यों की। आप जानते हैं कि ट्रंप ने इजराइल और ईरान युद्ध में शांति के नाम पर कूदते हुए रविवार सुबह ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बम बरसाए थे। इसके बाद ट्रंप ने सोमवार को ईरान में सत्ता परिवर्तन तक की बात कर दी, मगर ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य यानी होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की योजना को मंजूरी दे दी है। तो अब अमेरिका घबरा गया है, क्योंकि इसी जलमार्ग से वैश्विक तेल बाजार का 20 से 25% हिस्सा जाता है। हालांकि अभी ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई को इस पर यानी इस फैसले पर अंतिम मुहर लगानी है। अगर उनकी मंजूरी मिल जाएगी तो फिर यह समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बंद हो जाएगा। वैसे भी फैसला लागू नहीं हुआ है और दुनिया तेल और गैस की कमी और इसके साथ साथ बढ़ती महंगाई की आशंका से घबरा गई है। अमेरिका के हमले के बाद वैसे ही कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया था और शेयर बाजार सोमवार को जब खुला तो उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई। अब दुनिया पर ऊर्जा संकट को देखते हुए अमेरिका अपना पल्ला झाड़ना चाहता है और इसमें चीन को बीच बचाव करने का आग्रह कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से अपील की है कि वो ईरान को होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से रोके। रविवार को फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि मैं चीन की सरकार से कहना चाहता हूं कि वे ईरान से इस बारे में फोन करके बात करें, क्योंकि चीन भी अपने तेल के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर काफी हद तक निर्भर है। रूबियो ने कहा है, अगर ईरान जलडमरू मध्य को बंद करता है तो यह उनके लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। हमारे पास इससे निपटने के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन बाकी देशों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका असर उनके आर्थिक हालात पर हमसे कहीं ज्यादा पड़ेगा। यानी अमेरिका अब भी यही दिखा रहा है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अब मिडिल ईस्ट को डरा रहा है कि ईरान का फैसला आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। यानी ऐसे नहीं तो वैसे ईरान को डराने की कोशिश हो रही है। मगर ईरान भी जानता है कि बेशक होर्मुज जलमार्ग के बंद होने से उसे और बाकी खाड़ी देशों को नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान अमेरिकी दबाव के आगे सरेंडर करने से कम होगा। अभी तो फिर भी फैसले लेने की शक्ति ईरान के हाथ में है। अगर उसने हथियार डाले तो यह शक्ति भी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उसने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का फैसला लिया है, जिसका लागू होना अभी बाकी है। आपको बता दूं कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया भर में गैस और तेल की आपूर्ति के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। यह मध्य पूर्व के तेल भंडार वाले देशों को एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका समेत दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यह संकरा जलमार्ग सऊदी अरब, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों में तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात के लिए एकमात्र रास्ता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसके अलावा तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी का एक बड़ा हिस्सा भी इस स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इसी माध्यम से निर्यात किया जाता है। अगर यह मार्ग बंद होता है तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन में गंभीर रुकावट आ सकती है। यह सकरा सा जलमार्ग वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक अहम गलियारा है। यहां से हर रोज करीब 20 मिलियन बैरल से अधिक कच्चा तेल और अन्य ऊर्जा संसाधन वैश्विक बाजारों तक पहुंचते हैं। अगर होर्मुज को बंद करने का अंतिम फैसला होता है तो पूरी दुनिया पर इसका गंभीर असर होगा। यही वजह है कि ईरान के इस कदम ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है, क्योंकि इसकी वजह से तेल की कीमतों में भारी उछाल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। ईरानी सांसद अली याज़दी खां ने समाचार एजेंसी मेहर से हाल ही में कहा था कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर दबाव बढ़ाते हैं तो हम होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करके जवाब देंगे। यह हमारा अधिकार है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से वैश्विक तेल बाजार में तत्काल और गंभीर असर पड़ने की आशंका है। यह मार्ग बंद होने पर तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, क्योंकि सऊदी अरब, इराक, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति रुक जाएगी। हॉर्मुज मार्ग के बंद होने से अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करने वाले भारत जैसे देश इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। भारत ने हाल के महीनों में रूस से तेल आयात बढ़ाया है, लेकिन हॉर्मुज के बंद होने से वैकल्पिक मार्गों पर भी दबाव बढ़ेगा। आपको बता दूं कि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 80% आयात करता है। इसका बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से ही आता है, इसीलिए इस संकट से भारत की स्थिति पर असर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि भारत को इस स्थिति पर नजर रखने और वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों की तलाश करना चाहिए। वहीं ईरान के फैसले के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज के बंद होने से तेल की कीमतों में 50% से ज्यादा की वृद्धि हो सकती है, जिसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, यानी कंज्यूमर्स पर इसका असर पड़ेगा। इससे न केवल ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि परिवहन, विनिर्माण और अन्य उद्योगों पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा आने से खाद्य और अन्य जरूरी सामानों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। अब आइए जरा दोस्तों समझते हैं कि हॉर्मुज के बंद होने से क्या खाड़ी देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। एक बड़ा सवाल है। जी हां, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित होंगी, क्योंकि ये देश अपनी आय का बड़ा हिस्सा तेल और गैस निर्यात से पाते हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने पहले ही इस संभावित संकट को लेकर चिंता जताई है। जानकारों का कहना है कि खाड़ी देश लाल सागर जैसे वैकल्पिक मार्गों से तेल निर्यात की संभावनाएं तलाश सकते हैं, लेकिन यह लागत और समय दोनों के मामले में महंगा होगा। कुल मिलाकर ट्रंप की सनक भरी गलती का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ट्रंप अब भी अपनी गलती मानेंगे, ऐसे आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि ट्रंप तो हाँक रहे हैं कि उन्होंने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमों के गिराए जाने के बावजूद यह साफ नहीं हुआ है कि क्या यह संयंत्र नष्ट हुए हैं या केवल बाहरी नुकसान हुआ है। ईरान ने यही दावा किया है कि उसकी ताकत अब भी बनी हुई है और सिर्फ बाहरी नुकसान है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि अमेरिका ने ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमले कर भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने लिखा कि पूर्ण विनाश इस हमले को सही तरीके से बयां करता है। ट्रंप ने आगे लिखा, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसे पूर्ण विनाश कहना बिल्कुल सही होगा। जो सफेद संरचना दिखाई दे रही है वो चट्टानों के अंदर गहराई तक बनी है, जिसकी छत भी जमीन के नीचे है और वो आग से पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन असली और सबसे बड़ा नुकसान जमीन के काफी नीचे हुआ है, एकदम निशाने पर। ये बात कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। आपको बता दूं कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद ट्रंप ने रविवार को ईरान को चेतावनी दी थी कि या तो अब शांति होगी या फिर ईरान के लिए एक ऐसी त्रासदी आएगी जो पिछले 8 दिनों में देखी गई घटनाओं से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। इधर ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलटने की अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि सत्ता परिवर्तन कहना राजनीतिक तौर पर सही नहीं माना जाता, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना पा रही है तो फिर सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन यानी मीगा। हालांकि रविवार को हुई प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया गया हमला सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं था। उन्होंने कहा था कि यह मिशन सत्ता बदलने के लिए नहीं था और न ही अब ऐसा कोई उद्देश्य है। इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को एबीसी न्यूज से कहा था, सबसे पहली बात, हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं। यानी ट्रंप की बात उनके अपने मंत्री और सहयोगी ही नहीं मान रहे हैं। हालांकि ट्रंप ईरान को फिर से ग्रेट बनाने के नाम पर जो खेल कर रहे हैं उसका सच पहले ही सामने आ चुका है। आपको याद होगा दोस्तों कि ईरान पर इजराइल के हमले के बाद ही हमने इसी कार्यक्रम में कहा था कि ईरान के निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी और उधर बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ईरानी जनता से इंतजार करने कह रहे हैं कि खामनेई के अंत के साथ ही ईरान में इस्लामी गणतंत्र का अंत हो जाएगा और तख्ता पलट होगा। तब ट्रंप इस मामले पर चुप थे।
लेकिन अब उन्होंने भी कह दिया है कि सत्ता परिवर्तन इसलिए होना चाहिए क्योंकि ईरान को फिर से महान बनाना है। हालांकि यह फैसला पूरी तरह से वहां की जनता का होना चाहिए कि वो ईरान पर कैसा राज चाहती है, लेकिन ट्रंप ने अपना नकाब उतारने में हड़बड़ी कर दी और बता दिया कि शांति की बात केवल दिखावा है। अमेरिका अपनी ताकत के बूते ईरान की सत्ता बदलना चाहता है। हालांकि ट्रंप के रवैये का विरोध हो रहा है। अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर में ट्रंप की आक्रमणकारी नीति के कारण उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आलम ऐसा हो गया है कि ट्रंप को विदेशों की यात्रा कर रहे अमेरिकियों को सावधान रहने कहना पड़ रहा है। यानी ट्रंप इस बात को मान रहे हैं कि उनसे नाराजगी का असर, जी हां, यानी ट्रंप ये मान रहे हैं कि उनसे नाराजगी का असर आम अमेरिकियों पर भी, आम अमेरिकी नागरिकों पर भी पड़ेगा। अमेरिका में तो जगह जगह ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो ही रहे हैं। इधर दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और भारत समेत कई जगहों पर अमेरिका के खिलाफ आम जनता सड़कों पर उतर आई है। इस बीच ईरान की मांग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे का हवाला देते हुए आपात बैठक बुलाई, जिसे IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने संबोधित किया। उन्होंने ईरान की स्थिति के बारे में देशों को बताया। बैठक भारतीय समय अनुसार रात करीब 12:30 बजे हुई, जिसमें UN महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ईरान पहले ही अशांति से जूझ रहा है और अमेरिका ने बमबारी करके विवाद को खतरनाक मोड़ दे दिया है। कूटनीति से बढ़ते खतरे से बचना होगा, नागरिकों की सुरक्षा करनी होगी, सुरक्षित समुद्री परिवहन की गारंटी देनी होगी। बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित मसौदे को पहले सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाएगा। फिर अगले सप्ताह की शुरुआत में इस पर मतदान कराया जाएगा। यानी इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ केवल शांति की अपील नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका को जिम्मेदार भी ठहरा रहा है और यह बात भी ईरान के पक्ष में जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए हमारी राय के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।